5 सेकंड की एक वीडियो क्लिप ने देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल वो वीडियो क्लिप शायद आप भी देख चुके होंगे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रत्याशी के 3 बार पैर छूते हैं। करावल नगर में आज जनसभा थी, वहीं पर वो प्रत्याशी पहुंचे। जैसे ही उस प्रत्याशी ने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, उन्होंने उल्टा 3 बार उनके ही उस प्रत्याशी के ही पैर को छू लिया। तब से ही हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक प्रत्याशी के पैर क्यों छुए। उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं। तो तब से ही हर कोई इस सवाल के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। हमने पता किया कि वो प्रत्याशी कौन है। उस प्रत्याशी का नाम है रवि नेगी। रवि नेगी पटपड़गंज विधानसभा से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब हम सीधे रुख करते हैं पटपड़गंज विधानसभा का। हमने वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, साबिर अली से बात की। उनके पास हम उनसे मिलने जा रहे हैं और सीधा उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों और किस वजह से किया होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको। साबिर अली साहब, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज का जो सवाल है आपसे पूछने, खास तौर से आपसे पूछने आया हूं, क्योंकि आप ही की विधानसभा में रवि नेगी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आज वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात उन्होंने की। आज करावल नगर में जनसभा थी। जैसे वो जनसभा में पहुंचे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की। पैर छुए, लेकिन उसके पैर छूते ही, रवि नेगी प्रत्याशी के पैर छूते ही 3 बार प्रधानमंत्री ने उल्टा उनके पैर छू दिए। तो ये वीडियो क्लिप आज बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर एक देश का प्रधानमंत्री, जिसकी एक गरिमा होती है, वो एक प्रत्याशी के पैर क्यों छू रहा है। वहीं कई लोग इस समर्थन में भी हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत ही ऐसे स्वभाव के हैं जो वो बड़ा छोटा ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखते। तो आपके इसको लेकर क्या विचार हैं? राजनीति गर्मा गई है दिल्ली की, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है और शर्मनाक हरकत ये पीएम साहब की नहीं, ये रविंद्र नेगी की है। पैर जो छुए जाते हैं, एक सम्मान के लिए छुए जाते हैं, आदर के लिए छुए जाते हैं, इज्जत बख्शने के लिए छुए जाते हैं और उसका अपना एक पैर छूने का तरीका होता है। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं होती है, उनको पैर छूने का अंदाज अलग होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, एक फॉर्मेलिटी के तहत छूते हैं, जिसमें साफ पता लगता है कि अच्छा बाद में बताऊँगा, बाद में देखता हूँ। पैर छूना कुछ और मकसद है और मन में कुछ और मकसद होता है। तो पीएम साहब एक समझदार इंसान हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उस बात को समझते हैं कि पैर छूने का तरीका क्या होता है। रविंद्र नेगी ने पैर उस तरह से उनके नहीं छुए जो एक सम्मान के तहत छुए जाते हैं। उसने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए थोड़ा झुक के एक इशारा किया कि मैं पैर छू रहा हूँ। तो पीएम साहब ने उसको 3 बार पैर छूकर ये समझाने की कोशिश की कि बच्चे पैर ऐसे नहीं, पैर ऐसे छुए जाते हैं और सम्मानजनक तरीका ये है। तो ये एक शर्मनाक बात है। और आपने देखा होगा कि 3 बार पैरों हाथ लगाने के बाद उसको फिर साइड भी कर दिया गया, उसके बाद फिर बीच में कहीं नहीं है वो। तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री के पैर भी अगर उस आदमी ने छुए हैं तो एक फॉर्मेलिटी के तहत छुए हैं। उसमें भी सियासत झलक रही थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी गरिमा को रखना चाहिए था हमको। तो सवाल तो अब कई सारे खड़े हो जाते हैं साबिर साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि यह समझाने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, लेकिन रविंद्र नेगी तो रातों रात जो है फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए हैं पूरे देश में। नहीं, कौन फेमस कर रहा है? ये तो वो खुद की अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते रहे। आम जनता की यही राय है कि भी आपने पीएम के पैर जिस तरह से उसमें उनकी बेइज्जती की आपने और उन्होंने आपको सही तरीका सिखाया। वो अपनी मर्जी कुछ भी खुश होते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो वो तो प्रचार इसी तरीके से करेंगे ना कि मेरा बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन वो प्रचार कुछ भी करें, लेकिन उनको देश की जनता जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ लेंटर माफिया और छोटे मोटे लोगों से पैसे उगाने का उनका काम है। इनका इतना बड़ा लेवल नहीं है कि पीएम के पैर बड़ी इज्जत के साथ छू के और उनको आदर से गले लगाते। मैं तब समझता कि जब वो पैर जितने तरीके से छू रहे थे, अगर वो सही तरीका होता तो पीएम उनको गले लगाते, तब मैं बनता। हाँ, क्योंकि आपसे सवाल इसलिए किए जा रहे हैं, आप जानते भी हैं, आप लेंटर माफिया ये सब इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आप ही के वो विधानसभा के यहाँ से पार्षद भी हैं। सर, हमसे ज़्यादा कौन जाने हैं? लेंटर का रेट 4 गुना कर दिया। जो बेचारे रेडी पट्टी लगाते हैं, सबसे वो डेली पैसा लेते हैं, उनकी सब्जियां महंगी कर दी। कुछ बेचारे मजबूर आदमी जो पैसा नहीं दे पाते, वो अपनी ठेलियाँ लेके यहाँ से चले गए बदुआ दे करके। तो बदुआ कहीं तो लगेगी ना। आप खुद समझिए, मैं हिंदू रीति रिवाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो बंदा सही सभ्य तरीके से पैर छूता है तो दूसरा कैंडिडेट उसको उठा के गले लगा लेता है। जो पीएम साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्हें उल्टा पैर छूना सिखाया, उसके बाद फौरन साइड कर दिया। तो ये कोई नंबर बटोरने वाली बात नहीं है, ये बहुत शर्मनाक हरकत है। मेरे हिसाब से देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। अच्छा,
तो आप कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनको ये एक कटाक्ष के तौर बिल्कुल। पर 3 बार उनके पैर छुए हैं, बिल्कुल। कि रवि नेगी पैर छूने का असली तरीका ये है। जी हाँ। अच्छा, अगर वो इसका जो है प्रचार करें तो क्या? जनता सब समझती है, दुष्प्रचार का कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता समझती है कि असलियत में क्या हुआ है और इसका उनको लॉस होगा, बेनिफिट नहीं होगा, इसका लॉस होगा उनको। चलिए ठीक है, आज इस मुद्दे को लेकर मैं आपके पास इसीलिए आया था क्योंकि वो आप ही की विधानसभा से हैं, आप उन्हें बखूबी जानते भी हैं। तो मैं यही जानने की कोशिश करना चाहता था कि आखिर एक देश के प्रधानमंत्री, शायद वो रवि नेगी को ना भी जानते हों पर्सनली कि ये कौन शख्स है, लेकिन उन्होंने फिर भी 3 बार उनके पैर छुए। क्या मुद्दा रहा होगा? मुद्दा जो मैंने बताया आपको यही है, उन्होंने सही तरीका सिखाने की कोशिश की है और आगे के लिए उनको देखा जाता है कि अल्टीमेटम कहेंगे इसको आप, कि भी आप अगर किसी सम्मानित आदमी के पैर छुए तो तरीके छुए, वरना नजदीक ना आए। चलिए सावी साहब, रवि नेगी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके बारे में तो आपने बता दिया। आप ही की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसके अवध ओझा भी प्रचार कर रहे हैं विधानसभा में। आज उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो एक झुग्गी में जाते हैं, जो जमुना के किनारे झुग्गियाँ होती हैं, वहाँ पर जाकर वहाँ महिला से कहते हैं कि तुम तवे पर रोटी पका रही हो, चूल्हे पर, मेरा दिल कर रहा है, भूख लग रही है, मुझे खिला दो। और वो वहाँ पर ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। ये कहते हैं कि चूल्हे की रोटी का बड़ा ही आनंद आता है अपने आप में, काफ़ी दिन बाद हमने ये रोटी खाई है। ये भी कोई किसी तरीके का स्टंट है, पब्लिसिटी, या वो इसी ख्याल के शख्स हैं अवध ओझा? नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट कुछ नहीं है। वो बहुत ही शानदार ज़िंदगी जीने वाले सादगी भरे इंसान हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं उन सब में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आना चाहिए और उनको लाना भी चाहिए। हमारे जो ओझा साहब हैं वो बच्चों से प्रेम करते हैं, बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, देश की जनता से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन हैं, जो अपने आप को दुश्मन कहलाते हैं, जैसे बीजेपी ही ले लीजिए, वो उन सबको भी एक ही समान पहचानते हैं और मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई चीटिंग नहीं है। वो एक शांत स्वभाव के आदमी है और सबको एक नज़र से देखना पसंद करते हैं। तो इसमें उनकी सच्चाई रही है। उनको भूख लगी थी, उन्होंने जैन में बात की, अपनी बात को बोल करके वो खाना बना के खा लिया। तो इसमें कोई भी राजनीति नहीं है और इस तरह की घटिया राजनीति वो करते भी नहीं है। वो तो बच्चों का कैरियर संवारने वाले, बच्चों के लिए एक भगवान है। IAS और IPS उन्होंने कितने बना दिए और कभी उनसे उसके एवज में कोई चीज़ मांगने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक की बात है कि उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनको हमारी राजनीति में भी आना चाहिए और राजनीति को बदल के भी दिखाना चाहिए कि राजनीति ऐसे नहीं ऐसे चलती है, तभी हमारे देश का कुछ भला हो पाएगा। कल राहुल गांधी आपकी विधानसभा में आए, आज आपकी विधानसभा के प्रत्याशी मोदी जी के पास गए और फिर ये पैर छूने का मामला हो गया। आपको नहीं लगता कि कुछ और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ गई आपको, अवध ओझा को? देखिए, मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं और मेहनत चलती रहेगी, लेकिन ये लोग कितने भी ड्रामे कर लें, इनका कोई ड्रामा सक्सेस होने वाला नहीं है। यहाँ से इस सीट से खास तौर पे आम आदमी पार्टी जीत रही है और दिल्ली में भी सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। दावेदारी पूरी तरीके से अपनी घोषित कर दी है भाजपा ने? कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आप देखना, कुछ ही टाइम बचा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जनता इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इनके लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियाँ बकते हैं। अब ये बताइए, ये कोई तरीका है कि मैं जैसे लेडीज़ के गाल होते हैं वैसा रोड बनवाऊंगा? क्या तरीका है? गोरी बदतमीजी, संसद में गालियाँ बकते हैं, तो इससे ज़्यादा बदतमीजी और क्या होगी? लोग इनको नकार दिया है और लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने जमुना के मुद्दे के ऊपर कहा था कि जो जमुना में पानी आता है वो हरियाणा से आता है और हरियाणा से ही गंदा पानी छोड़ा जाता है। उसी का काउंटर करते हुए आज CM सैनी खुद वहां पर पहुंचे जमुना किनारे, जहां से दिल्ली की तरफ पानी आता है, और जाकर उस पानी को पीकर दिखाया, मीडिया कवरेज कराई। कुछ कहना है इस बारे में आपको? देखिए, ये इनकी नई नई प्लानिंग आती रहती है। कभी जमुना में कोई केमिकल छोड़ देते हैं। और एक बात बताइए, इससे घटिया बात और क्या होगी कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए सीवर में सीमेंट के बैग तक ये लोग चुपचाप डाल देते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, कि सीवर ब्लॉक हो जाएंगे तो लोग इनको गालियां बकेंगे। मतलब ये दिल्ली की आप बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। सीमेंट डाल दिया जाता है, सीमेंट के बोरे डाल देते हैं मतलब बीजेपी के लोग, ये दिखाने के लिए कि देखिए आपके सीवर जाम हो गए, कोई काम नहीं कर रही सरकार। तो इस तरह की जो घटिया हरकत है ये जनता के बीच उजागर हो चुकी है। इनके उजागर होने से हमें फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। तो ये जो अभी आपने बात कही सीमेंट वाली, इसका कोई प्रमाण है? बिल्कुल, कई जगह पकड़े गए हैं बोरे। किसी ने डाले हो? आम आदमी पार्टी को तो डालेगी नहीं भाई। अगर सरकार हम चला रहे हैं, उनके साफ सफाई हमें करनी पड़ती है, हम क्यों डालेंगे? जाहिर बात है किसी और ने डाले। और किसी और का मतलब ये हो कि बीजेपी के अलावा और कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि इनके ही नेता जैसे हमारे रविंद्र नेगी साहब हैं, उनको ये नहीं पता तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, उनको सिर्फ बोलने से मतलब है और हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, सीधा आज तक वो बोले ही नहीं। तो ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है, और क्या करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ आपने आज बहुत लंबी बात की। अस्सलाम वालेकुम।